तो भगवन् करेन्द्र महिता सिंहासने स्थिता आचार्यो जिनशासनो प्रतिहरा पूज्या उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। शासनाधिपति चरम तीर्थंकर वीतराग परमात्मा श्रवण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मम जीवन आराधिका संथारा साधिका सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुणी मैया महासती श्री रीटा जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत पाठ पर विराजित अग्रजा गुरु बहनों के चरणों में वंदन नमन। उपस्थित मुमुक्षु आत्मा पूज्य सदगुरुवर्या के श्री चरणों में रहकर जो कुछ भी दो चार चिंतन के कण ग्रहण कर पाई हो उन्हीं में से आपके समक्ष कुछ रखने का अल्प प्रयास करें। वीतराग प्रभु की मंगलकारिणी कल्याणकारिणी वाणी, जिन वाणी आप प्रतिदिन श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल आप सुन रहे थे कि हम प्रत्येक जीव ने अनंत काल से अनंत जन्म करते हुए नाना प्रकार के कर्मों का बंध बांधा है। समय समय पर जब उन कर्मों का उदय होता है तो उनका भुगतान भी हर जीव को करना ही पड़ता है। शुभ कर्म के उदय आने पर हम सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अपने लिए उचित अथवा सही समझने लगते हैं और अशुभ कर्म का उदय आने पर हमारा चित्त संक्लेशित परिणामों में बहने लगता है, हमारे मन में दुख उत्पन्न होने लगते हैं। जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि यह कर्म जो उदय में आ रहे हैं ये हमारे द्वारा ही किए हुए हैं, अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म हैं, तो इनका उदय आने पर समता पूर्वक संभाव पूर्वक इनका वेदन कर लेना, इनका भोग लेना ही हमारे लिए उचित होता है और समाधि पूर्वक शुभ और अशुभ सभी कर्मों को भोगने से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। कोई भी कर्म का उदय आए, भले ही वो शुभ कर्म हो, भले ही वो अशुभ कर्म हो, उस कर्म को मात्र निकलते हुए देखना और उसे जानना, यह मेरा आत्मा का स्वभाव है। कर्म के उदय में अपने आत्म स्वभाव में स्थित रहना, जानने और देखने वाला मैं हूँ। मैं मात्र एक ज्ञाता और दृष्टा हूँ, जैसे दर्पण होता है। दर्पण का स्वभाव कैसा है? क्या दर्पण कोई क्रिया करता है? क्या वो किसी को सुंदर या असुंदर दिखाता है? उसका स्वभाव ऐसा है कि उसके सामने जो आएगा वो उसके अंदर झलकता है। दर्पण के सामने भले ही कोई सुंदर रूप आए,
भले उसके सामने फूल खिल जाए और भले ही कोई कीचड़ आ जाए, उस दर्पण को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार दर्पण के समान ही आत्मा का स्वभाव होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान के समक्ष भले ही दुख आए चाहे सुख आए, ये फूल और कीचड़ के समान है। जैसे दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उसे कोई अंतर नहीं आता, इसी तरह ज्ञान के सामने, आत्मा के ज्ञान के सामने, चाहे सुख आए चाहे शुभ कर्म आए, भले ही दुखद कर्म आए, वे सभी मात्र आत्मा के ज्ञान में झलकते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मा का उन कर्मों से कोई भी लेना देना नहीं होता। जब हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा अनुभव में आने लगे, प्रतीति में आने लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुभ अशुभ कर्मों से, इन पुद्गल कर्म वर्गणाओं से मैं भिन्न हूँ, तो जीव अपने सभी कर्मों का क्षय कर देता है। पहले के जो कर्म बांध लिए, वे तपस्या आदि के द्वारा क्षय होते हैं, अथवा जो निकाचित, जो चिकने कर्म हैं, उन्हें भोग कर ही क्षय किया जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी जो अज्ञान दशा में कुकर्मों का बंधन किया, उन्हें भी उनका भुगतान तो देना ही पड़ा। इस संबंध में आप कल सुन रहे थे स्कंदक कुमार अणगार का वर्णन। स्कंदक कुमार, जिन्होंने यौवन अवस्था में एक आचार्य महाराज का उपदेश सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा ग्रहण कर ली थी और संयम का पालन कर रहे थे। विचरण करते करते जब मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन को भी धर्म का प्रतिबोध दूं, उसे भी धर्म के बारे में समझाऊं, उसे भी सत्य का मार्ग बताऊं, संसार के भोगों में लिप्त बनी हुई है, उसे भी संसार के कीचड़ से निकलने का मैं मार्ग समझाऊं। ऐसा विचार करके स्कंदक कुमार अणगार जब अपनी बहन के राज्य में कांचीपुर नगर में पहुंचे, वहां के राजमार्गों पर वो जब जा रहे थे और रानी ने देखा, तो क्या विचार किया कि मेरा भाई भी इसी प्रकार मुनि बनकर विचरण कर रहा होगा, वो भी ऐसे ही तपती धूप में चलता होगा, ऐसे कष्ट सहन करता होगा, और ऐसा विचार करके उसने उन मुनि को पहचाना नहीं कि यह मेरा ही भाई है, और अपने भाई के विषय में सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। राजा पुरुष सिंह के मन में दुर्विचार उत्पन्न हुआ, वहम उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही यह महात्मा, ये ऋषि, ये मुनि कोई रानी का पूर्व का प्रेमी रहा होगा, इसीलिए रानी इसे देखकर भावुक हो रही है। राजा ने सेवकों को बुलाकर क्या आदेश दिया कि मुनि के शरीर की चमड़ी उतार दो, इनके शरीर की सारी चमड़ी उधेड़ कर मुझे सूचित करो, इसे मृत्यु के घाट पहुंचा दो। रानी का यह पूर्व का संबंधी है, जिसे देखकर रानी आंसू बहा रही है। जो राजा लोग होते हैं, वे कानों के कच्चे और आंखों के अंधे होते हैं। अगर राजा पुरुष सिंह को थोड़ा सा भी ज्ञान होता या थोड़ा भी वो विचार कर लेता और रानी से इस बात के विषय में अगर वो पूछ लेता, तो उसके मन का जो वहम था वो वहम निकल जाता। लेकिन उसने रानी से इसके बारे में पूछा नहीं, खुद ही उसने निर्णय कर लिया, खुद ही निश्चित कर लिया, और मुनि स्कंदक कुमार अणगार की चमड़ी उतरवाने का सेवकों को आदेश दे दिया। जंगल में ले जाकर सेवक उनके सामने हाथ खड़े होकर क्षमा याचना कर रहे हैं, मुनिवर हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, हम विवश हैं, हम मजबूर हैं, राजा की आज्ञा हुई है तो हमें आपके शरीर की चमड़ी को उतारना पड़ेगा। और वे सेवक मुनि के देह की चमड़ी को तलवार से, कटारों से छील रहे हैं, जैसे किसी फल का छिलका छीला जाता है, ऐसे मुनि के शरीर की देह की चमड़ी को छील रहे हैं। मुनि के मन में पूर्ण रूप से समाधि है,
वो विचार कर रहे हैं कि मेरा ही कोई पूर्व कर्म उदय में आया है, कोई अशुभ कर्म आया है, मैंने कोई ऐसा दुष्कृत्य किया होगा जिसका उदय आज आया है, तो इसे तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। और आज ये कर्म निर्जरित हो रहा है, तो समता पूर्वक इसका वेदन कर लेना ही मेरे लिए उचित है। शरीर की चमड़ी उतारने से मुनि के जीवन का अंत हुआ। शुक्ल ध्यान मुनि ध्यान रहे हैं और ऐसे विशुद्धतर श्रेणियां वो चढ़ते गए। शुक्ल ध्यान ध्याते ध्याते उसी समय उसी जीवन में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और प्राणों का त्याग करके वो सिद्ध दिशा को प्राप्त हुआ। मुनि ने तो अपने कार्य को सिद्ध कर लिया। अपने पहले बंधे हुए कर्मों का उन्होंने क्षय कर डाला, क्योंकि उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित। उनके गुरु ने, उनके धर्माचार्य ने उन्हें वीतरागता का ज्ञान दिया था और वो वीतरागता उन्होंने अपने जीवन में प्रकट कर ली थी, जिसके कारण राजा के ऊपर उन्हें कोई द्वेष का भाव नहीं आया और इसीलिए उन्होंने अपने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया। सेवक लोग इस प्रकार अपनी क्रिया संपन्न करके राजा को जाकर सूचित करते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न होता है कि मैंने रानी के पूर्व के संबंधी की हत्या करवा डाली। पीड़ा देने वाला व्यक्ति एक बार भी ऐसा विचार नहीं करता कि पीड़ा सहने वाले के हृदय पर क्या बीत रही होगी, उसके शरीर में कैसी वेदना हो रही होगी, उसके जीवन में, उसके मन पर क्या व्यतीत हो रही होगी। जिस स्थान पर मुनि ने अपना शरीर छोड़ा था, अपने देह का त्याग किया था, उस स्थान पर कितने ही चील और कौवे वहां पर मंडराने लगे और एक चील ने मुनि का रजोहरण और मुख वस्त्रिका को मांस का पिंड समझकर अपनी चोंच में ले लिया और आकाश मार्ग से उड़ती हुई वो जाने लगी और वह राजमहलों के ऊपर से ही उड़ रही। जब वो राजमहल की छत के ऊपर से जा रही थी, तो उसकी चोंच से वो रजोहरण और वो मुख वस्त्रिका राजमहल की छत पर ही गिर गई। महारानी सुनंदा उस समय छत पर ही घूम रही थी। संध्या काल का समय था, जब रानी ने देखा कि खून से लथपथ ये मुनि का रजोहरण और मुख वस्त्रिका यहाँ कैसे आया और ये खून से सना हुआ क्यों है। उसे आशंका हुई। उसने सेवकों को, दास दासियों को पता करवाया कि जरा पता तो करो कि यह कैसा कुकर्म हुआ है, किसी मुनि के साथ कोई ना कोई अनर्थ हुआ है जो ये रजोहरण और मुनि की मुख वस्त्रिका खून से लथपथ भरी हुई है। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि जो मुनि आज नगर में पधारे थे, जो आज दोपहर के समय में राजमार्गों पर विचरण करते हुए जा रहे थे, उन्हीं मुनि की महाराजा पुरुष सिंह ने हत्या करवा दी है। उनके शरीर की चमड़ी उधड़वा दी गई है और वे मुनि काल धर्म को प्राप्त हो गए, उनका निर्वाण हो चुका है और उन्हीं मुनि का ये रजोहरण और मुख वस्त्रिका थी जो चील मांस का पिंड समझकर अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। यह सुनकर महारानी को बड़ा दुख हुआ। उसने राजा से पूछा और ज्ञात हुआ, सारी सूचना प्राप्त हुई कि वो मुनि कोई और नहीं अपितु रानी का ही भाई स्कंदक कुमार अंगार था। जब रानी को यह पता चला तो उसका दुख और भी अधिक बढ़ गया। उसे दुख होने लगा कि मेरे भाई की मेरे ही राजा ने इस प्रकार हत्या करवा दी है, तो उसे यह संसार बड़ा खारा लगने लगा। विलाप करने लगी कि ये कैसा कर्म है, कैसे कर्मों की विचित्रता और विविधता है कि इस संसार में एक मुनि को, एक महात्मा को, एक सन्यासी को भी इन कर्मों ने नहीं छोड़ा है। राजा को अब पश्चाताप हो रहा है
कि मैंने रानी से पूछे बिना ही अपने मन में निर्णय कर लिया और यूं ही मुनि की व्यर्थ में हिंसा करवा दी। मेरे हाथों से एक मुनि की, एक निर्दोष जीव की हत्या हो गई। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ समय बीता तो उसी नगर में एक आचार्य महाराज का पदार्पण हुआ। राजा और रानी मुनि के दर्शन करने गए तो राजा को अचानक अपनी वो घटना याद आई कि मैंने मुनि की हत्या करवाई थी। तो मुनि से आचार्य महाराज से पूछने लगे, प्रभु मेरे मन में एक बहुत बड़ा पश्चाताप और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन मुनि को देखकर मेरे मन में उनकी हत्या करवाने का विचार क्यों आया? ऐसा दुष्कृत्य मैंने आखिर क्यों कर दिया? ऐसा मेरे मन में भाव क्यों आया? कौन सा कर्म मेरा उदय में आया जिसके कारण मैंने उन मुनि की इस प्रकार हत्या करवा दी? मुनि अवधि ज्ञानी थे, भूत और भविष्य को जानने वाले थे। आचार्य महाराज कहने लगे, राजन, आज से असंख्य वर्षों पहले जो स्कंदर कुमार अणकार थे वो एक राजकुमार थे। एक समय उनके राज्य में एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा था। सभी वहां पर रिश्तेदार, सभी संबंधी आए हुए थे। तरह तरह का वहां पर भोजन था, तरह तरह का वहां पर सलाद भी था। तो राजकुमार के मित्रों ने और राजकुमार ने सभी ने मिलकर वहां पर सलाद संवार कर रखा हुआ था और वहां पर एक काचरे नाम का सलाद था जिसे आप कचरी भी कहते हैं। उस काचरे फल को उस राजकुमार ने उठाया और छुरी के द्वारा उसके छिलके को उतारकर पुनः उसे उसी प्रकार लपेट दिया। और तुम जो वो राजकुमार था, स्कंदक कुमार का जीव, वो उस काचरे के छिलके को पुनः लपेटकर सभी मित्रों को दिखाता और उनसे पूछता कि बताओ इसका छिलका उतरा हुआ है या नहीं उतरा हुआ। सभी ने कहा कि इसका छिलका उतरा हुआ नहीं। वो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बिल्कुल साबुत फल है। और तब स्कंदक कुमार का जो जीव राजकुमार था उसे बड़ा गर्व हुआ अपनी इस कला पर कि देखो मैंने छिलका उतार कर पुनः ऐसे लपेट दिया जैसे वो साबुत फल हो। उसे घमंड होने लगा, गर्व होने लगा कि मेरे हाथ में कितनी बड़ी कला है। उस समय ऐसे प्रसन्न होकर उस राजकुमार ने चिकने कर्म का बंध बांध लिया। वह जो राजकुमार था इतने जन्मों के बाद इस जन्म में वो स्कंदक कुमार का जीव बना और वो जो काचरा फल था वो उसके अंदर जो जीव था, हे राजन, वो जीव तुम थे। तुम्हें उस समय छिलका उतारने से बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ और जो राजकुमार ने वो कर्म बांधा था वो आज इस जन्म में उदय आया। इसीलिए तुम्हारे मन में राजकुमार के, स्कंदक कुमार मुनि के शरीर की चमड़ी को छिलवाने का भाव आया। पूर्व भव में वो बंधा हुआ कर्म इस जन्म में उदय में आया है और तुमने उस कर्म का बदला राजकुमार से इस जन्म में लिया। जैसे उसने तुम्हारे शरीर की छिलके को उतार कर उसे लपेटा था, इसी तरह तुमने मुनि के शरीर की चमड़ी को ऐसे फल की तरह छिलवा दिया था। जब पूर्व भव का अपना ऐसा वृतांत सुना तो राजा पश्चाताप के आंसू बहाने लगा कि ये कैसा संसार है, जीव कैसे कैसे निकृष्ट कर्म कर लेता है और छोटी छोटी घटनाओं से ही कैसे कैसे कुकर्म बांध लेता है। यह कथानक सुनने का तात्पर्य मात्र एक कहानी को सुनना नहीं है। हमें इस कहानी से, इस उदाहरण से प्रेरणा लेनी है कि जिन हिंसाओं से हम बच नहीं सकते, जो जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं करते हुए भी, फल सब्जियां संवारते हुए हम ये ध्यान रखें, ऐसा ज्ञान रखें कि इन सब्जियों के अंदर भी जीव है। इस हिंसा से आप बच तो नहीं सकते,
लेकिन उसका ज्ञान तो रख सकते हैं कि हे जीव, मुझे क्षमा कर देना कि मुझे तुम्हारी हिंसा करनी पड़ रही है, देह से अलग करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार कोई भी संसार के कर्म करते हुए अपने ज्ञान को जागृत रखें। ज्ञान जागृत रहेगा तो निकाचित कर्म का बंधन नहीं बंधेगा, जैसे उस राजकुमार ने बांधा और किस प्रकार उसका कर्म उदय में आया। राजा और रानी दोनों को ही कर्मों की ऐसी विचित्रता सुनकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपना राज्यपाट छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली। उन्होंने भी पूरे संयम का पालन किया। स्कंदक कुमार अणगार के जो माता पिता थे, राजा कनक केतु और महारानी मलया सुंदरी, जिन्होंने अपने पुत्र के दीक्षा लेते ही दो सेवकों को उनकी सुरक्षा के लिए उनके पीछे पीछे छोड़ा था। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ और उन सेवकों को भी बहुत दुख हुआ कि हम समय समय पर अपने मुनि के पीछे, अपने राजकुमार के पीछे रहते थे, लेकिन जब उनके ऊपर संकट की घड़ी आई तो हम उन्हें छोड़कर चले। जब कर्म का उदय आता है तो उस कर्म में कोई भी सहायक नहीं हो सकता। ऐसे ही तीर्थंकर महावीर जब जंगलों में साधना कर रहे थे तो उनके ऊपर कैसे कैसे संकट आते थे। तो इंद्र महाराज ने कहा था कि प्रभु, मैं आपकी सेवा में एक देवता को छोड़ देता हूँ, मैं स्वयं रह लेता हूँ। तब प्रभु ने कहा था कि इंद्र, ऐसा ना तो कभी भविष्य में हो सकता है, ना तो भूतकाल में हुआ है, ना हो सकता है कि जिसे तीर्थंकर होना है, जिसे केवल ज्ञान प्राप्त करना है, जिसे अपने कर्मों को खत्म करना है, वो किसी भी देवी अथवा देवता की सहायता नहीं ले सकता। जब कर्म का उदय आए तो जीव कहीं पर भी जा सकता है, उसे कोई भी धरती बुला सकती है, उसकी सहायता में, उसके सहयोग में, चाहे उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम कदम पर भी साथ हो। लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो वह व्यक्ति एकाकी हो जाता है, क्योंकि जीव जो स्वयं कर्म बांधता है उसे स्वयं ही उसे भोगना होता है। कोई भी कर्म भोगने में हमारे साथ सहायक नहीं हो सकते। अपने घर परिवार के लिए हम कितने कितने पाप करते हैं, कैसे कैसे पापड़ बेलते हैं अपने परिवार के लिए, पोषण के लिए, उनके पालन के लिए। लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को भोगने में आपका परिवार, आपके रिश्तेदार सहायक नहीं बनेंगे। अपने परिग्रह को, अपनी हिंसात्मक वृत्तियों को कम करें और अपने कर्म बंधन से हम जितना बच सकते हैं उनसे बचें। कर्म बंधन से बचेंगे तो ही पूर्व के कर्म क्षय होकर हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें मुक्ति को पाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो इस जन्म और मृत्यु से हमें दूर होना है। यह जन्म लेना हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसी वैसी हमें गतियां प्राप्त होती रहती हैं। अगर कर्म करना नहीं रुकेंगे, कर्म खत्म नहीं होंगे तो जन्म भी खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए अपने कर्म की वृत्ति पर रोक लगाएं और पूर्व में बंधे हुए कर्मों को क्षय करें। हम मोक्ष की बातें तो करते हैं, कोई हमसे पूछ ले कि तुम जीवन में क्या चाहते हो, हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम स्थानक में आकर तो मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन बाहर जाकर कोई पूछे तो सबको धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को संतान चाहिए, मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। जो मुक्ति चाहते हैं वो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, उसके लिए प्रयास भी करते हैं। जिसको धन चाहिए वो धन कमाने का प्रयास करता है। इसी तरह जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष के लिए प्रयास करना है। कर्म के बंधन से हमें मुक्त होना है तो प्रत्येक क्रिया में हमें जागरूक रहना, सभी क्रियाओं में, प्रत्येक परिस्थिति में हमें ऐसा ज्ञान रखना है कि हर परिस्थिति में, हर क्रिया में मैं शुद्ध आत्मा, मात्र जानने और देखने वाला हूँ। ऐसा अनुभव करते करते हमें प्रतीति होते होते ऐसा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम देती हूँ।